तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। सब हम प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पर बहुत लोग भूल जाते हैं अपने रिस्क और इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। तो ये क्या रहता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है? तो रिस्क मैनेजमेंट रहता है पीस ऑफ माइंड, मीन्स फाइनेंशियल पीस। मीन्स अगर सडनली कोई इमरजेंसी आ गई या कोई रिस्क आ गई, जैसे कोई किसी का कुछ लॉस हो गया या किसी का कोई फैमिली में कोई मेंबर का कुछ लॉस हो गया, कोई इनकम का लॉस हो गया, तो वो रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, तो आपने समझ लिया होगा। रिस्क मीन्स आपको कोई जॉब लॉस हो सकता है, या किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी को लाइफ में किसी का लाइफ का भी कोई फैमिली लाइफ का भी कोई इशू हो सकता है, अगर वो सिंगल अर्नर है। तो ये सब रिस्क रहती है। अगर मैं नहीं रहा या मेरी इनकम नहीं रही तो मैं कैसे मैनेज करूँगा वो रिस्क, तो उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो लाइफ में हमें इन्वेस्टमेंट तो इम्पोर्टेंट है, पर हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट, जैसे जॉब लॉस हो गया या लाइफ की रिस्क हो गया या फैमिली का प्रोटेक्शन हो गया, तो उसके लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। और सेकंड जो हमने बात करेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग। तो इंश्योरेंस प्लानिंग क्या रहती है, जैसे हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं या किसी चीज़ को इंश्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है, इंश्योरेंस हमें हमारे फैमिली के रिस्क मैनेजमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है। अभी हम इंश्योरेंस किस टाइप्स के रहते हैं, जैसे आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिससे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल अर्नर है और आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है और सडनली आपको कुछ हो गया, तो आपके जो फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है, वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। जो अमाउंट रह सकता है 1 करोड़ 2 करोड़, जो कम से कम प्रीमियम में आप टर्म लाइफ ले सकते हो और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके लाइफ के रिस्क से। सेकंड टाइप्स ऑफ जो इंश्योरेंस रहता है वो हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली कोई पर्सन है, इसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा और उनको 5 लाख 10 लाख 3 लाख का खर्चा आ जाता है, और सडनली उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट जो उन्होंने जो किया था वो ड्रेन हो जाती है। तो उसको रिस्क मैनेज करने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो हमें हमारी हेल्थ को भी सही कर सके और हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को भी सही कर सके। थर्ड है हमारा कार इंश्योरेंस, जो हम सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया कार का, और कार को बहुत से पैसे लग जाते हैं और हमारी जो सेविंग हो ड्रेन हो सकती है, तो उस टाइम पे हमें कार का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहिए जो हमारे सेविंग को ड्रेन ना करे। फोर्थ है अपना असेट्स इंश्योरेंस, जिसमें आपका बिजनेस का इंश्योरेंस हो सकता है या कोई मशीन्स का इंश्योरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से अगर वो कोई मशीन ख़राब हो गया, बिजनेस में कोई कोई बिल्डिंग का फायर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में हमें जो असेट्स इंश्योरेंस है वो काम आता है और ये हमारे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। तो सोचिए बिना इंश्योरेंस का क्या होगा। जैसे एक पर्सन है, कोई पर्सन है, उन पे पूरी फैमिली उनकी डिपेंड है, उनकी फैमिली डिपेंड है और वो सिंगल अर्नर है और वो सिंगल ही कमाते हैं। वो सडनली उनको कुछ हो गया, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं, कोई एयर एक्सीडेंट, एयर प्लान क्रैश में मर जाता है, तो कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो कोई किस चीज़ में किसी का कुछ हो सकता है, कोई हार्ट अटैक से सडनली मर जाते हैं। तो लाइफ का कोई फिक्स नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनके फैमिली को सडनली इनकम बंद हो जाएंगी उनकी, तो उनको फैमिली के जो बच्चे के एजुकेशन होंगे या मंथली एक्सपेंसेस हो गए या उनके जो घर का लोन है वो पे नहीं कर पाएंगे, उन पर फैमिली पे बर्डन आ जाएगा। तो उसके लिए हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो हमें फैमिली को प्रोटेक्ट करे, और जो हमें फैमिली के जो जैसे बच्चे के एजुकेशन हो गया, जो घर का लोन हो गया, लाइबिलिटीज़ होगी अपनी, वो एक टर्म लाइफ के अमाउंट से वो कवर करे। तो हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकंड, जैसे अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहा तो क्या होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहा तो क्या होगा कि सडनली आपको अगर एक्सपेंस आ गया, तो एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन में भर्ती होना पड़ता है या फैमिली मेम्बर को भर्ती करना पड़ता है। तो उसको जैसे क्या हो जाता है कि 2 3 4 5 लाख का तो ऐसा ही मेडिकल बिल आ जाता है। उस वजह से आपका पूरा सेविंग ड्रेन हो सकता है, और कोई ज़्यादा भी खर्चा है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ड्रेन हो सकते हैं और आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो हमें 5 to 10 लाख का कवर दे, सिटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से,
जो हमें फाइनेंशियल जो कंडीशन है हमारी सही रखे और हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस वहाँ से हम कवर कर सके, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। थर्ड है, जैसे कार इंश्योरेंस नहीं रहा, आपने कार इंश्योरेंस कंपलसरी है थर्ड पार्टी, पर आपने थर्ड पार्टी लिया, कॉम्प्रेसिव नहीं लिया, तो आपके कार को जैसे डैमेज हो गया सडनली, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सेविंग है वहाँ से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा अनवांटेड। जबकि कार इंश्योरेंस आपका कम से कम 3-5 से 6 10 12 15 हज़ार में आ जाता प्रीमियम में साल के, तो उससे आपके जो सेविंग है आप उस सेविंग के जो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट आप बचा सकते हो। फोर्थ है, जैसे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया आपके बिजनेस के लिए या कोई घर के लिए या कोई जो आपकी जो इम्पोर्टेंट जो असेट है उसके लिए आप इंश्योरेंस नहीं लिया, जैसे आपका बिजनेस है सडनली फायर लग गया, घर में फायर लग गया, घर का नुकसान हो गया, तो उस कंडीशन में आपका पूरा असेट का ही नुकसान हो जाएगा और आप बैंक करप्ट हो जाओगे यार, आपकी कंडीशन फाइनेंशियली ख़राब हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपके असेट्स का भी इंश्योरेंस करना है, जो आपको इम्पोर्टेंट असेट है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही रखें। तो स्मार्ट इंश्योरेंस प्लानिंग क्या रहती है, जैसे आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना है तो मिनिमम 10 से 10 to 20 टाइम्स ऑफ योर इनकम आपको इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कवर आपको फैमिली को लेना है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उनकी सैलरी 5 लाख रुपीज़ है, तो उनको मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ का उनको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ मिनिमम 1 करोड़ का ही लेना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, तो जैसे उनके फैमिली में कितने मेंबर है और वो कौन से सिटीज़ में रहते हैं उस पर डिपेंड रहता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपेंस। जैसे बड़े सिटीज़ में है तो वहाँ पे हॉस्पिटल का खर्चा ज़्यादा आता है, छोटे सिटीज़ में हॉस्पिटल का खर्चा कम आता है। तो मिनिमम 5 to 10 लाख 15 लाख आपको सिटी के हिसाब से आपको आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। असेट का इंश्योरेंस आपके असेट के वैल्यूएशन के हिसाब से जितना आप उसका नुकसान बियर नहीं कर सकते उतना आपको उसका लेना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स के पहले ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको काम आएंगी, पर इंश्योरेंस आप लोगे तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को वो बचा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे गोल के बारे में, गोल क्या रहते हैं पर्सनल फाइनेंस के, रिटायरमेंट गोल क्या रहते हैं, हाउस परचेस क्या रहता है, कार परचेस क्या रहता है और वैकेशन गोल कैसे प्लान करें, एक गोल को कैसे कैसे प्लान करें, कितने कितने टाइम होरिजन के साथ प्लान करें। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।